फिर भी वो बच्चे के दिमाग में ये है कि इंडियन लोग खराब हैं। अब आप बताइए, ऐसी हालत में आपके इतने छोटे बच्चे के दिमाग में अगर ये बीज डाल रखा है तो आगे चल के ये बीज कितने खतरनाक बनते जाएंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की कुछ क्लिप्स हैं जो पाकिस्तान में जो मछुआरे थे ये कहीं मिसिंग हो गए हैं और इनकी 4-5 दिन से पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको ढूंढ रही है, बट ये लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खबरों के मुताबिक इंडिया से जो है हेल्प मांग रखी है। तो अब इंडिया इस पे क्या एक्शन लेगा और पाकिस्तानी लोगों की क्या सोच है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, पाकिस्तानी लोगों के सवालों का भी जवाब दूंगा मैं। वीडियो आखिरी तक देखिए और साथ साथ मेरा रिएक्शन जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। नमस्ते और सत श्री अकाल। अच्छा, और माय इंडियन फ्रेंड्स, ठीक हो गया। मैं अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास, ठीक हो गया। वही आप कह सकते हैं, कहते हैं कैसे हैं आप। हाँ। तो मैं एक गटर में हूँ और मुझे पता है मैं गटर बस, और मैं खुश रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, निकल नहीं सकता। नहीं मतलब ये मेरी फीलिंग समझ रहे, मैं ऐसा हूँ। समझ में गया हूँ, लेकिन ये कि इस इन्वायरमेंट को जहाँ पे भी आप रहते हैं सोसाइटी में, उसे चेंज करना भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर हम ये कहें कि हम गटर में हैं, ये इस तरीके से वो अपनी सोसाइटी को भी बुरा कहना और खुद को भी बुरा कहना, हम ये नहीं कर सकते कि इसे चेंज भी कर सकते हैं। कोशिश करते हैं चेंज करने की। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो और लोग है ना गटर में, वो तो मानते नहीं कि हम गटर में। हाँ, बड़ी मैं एटलीस्ट मान तो रहा हूँ। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मान रहा हूँ ना। ठीक है। जिसने इसको चेंज करना ही नहीं चाहना, जिसका दिल ही नहीं कि मैं चेंज करूँ, तो वो क्यों मानेगा? कहेगा इट्स अ पैराडाइज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ये सर तन से जुदा वाले, हाँ, वो सारे इधर ही है ना। वो यही वो सोचते ही नहीं है कि यार हम एक हेल के अंदर है। पर मैं तो सोचता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। पहचानता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं दोस्तों को कोशिश भी करता हूँ बताने की कि यार थोड़ा सा आप सोचो, अपना फ्यूचर सोचो, अपना पास सोचो। ठीक है। पता नहीं हमारी वहां सोच, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने या गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। कुछ हमारे लोग हैं जो समंदर में नहीं मिल रहे, 5-6 दिन से ऑपरेशन जारी है, लेकिन उस तरीके से हम नहीं ढूंढ पा रहे, तलाश समंदर में घूम गए। जी बिल्कुल, मछेरे हैं पाकिस्तान के। तो इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। क्या समझते हैं, ये हेल्प मांगना बेहतर है? और दूसरे नंबर पे, क्या वो लोग हेल्प करेंगे? क्या इंडियन नेवी हेल्प करेगी? सबसे पहले तो दैट्स गुड कि इन्होंने हेल्प मांगी। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, और आपने कहा कि क्या वो हेल्प करेंगे? हाँ। वो डेफिनेटली करेंगे। इसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लगभग आज से 1 माह पहले ठीक है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। सोमालिया के डाकुओं हाँ। से हमारे बंदे छुड़ाए हैं। बिल्कुल तो वो तो तब तो हमने हेल्प मांगी नहीं थी। हाँ, हाँ, उन्होंने खुद हेल्प कर दी। ठीक है। तो अब तो हम खुद मांग रहे हैं और वो हेल्प कर सकते हैं। तो इससे हम रिलेशन बेहतर करते हैं, ट्रेड ओपन करते हैं, तो क्या वो लोग अपना करेंगे इसके ऊपर भी? वैसे तो बहुत अच्छी चीज है। हम दोनों को, इंडिया पाकिस्तान को, एक सिविलाइज हम संयुक्त रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो उसको हमसे शिकायत है, हमें वो खत्म करनी चाहिए। क्या चीज है? जैसे इंडिया शिकायत करता है कि जी मेरे मुल्क के अंदर टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, हमें अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। उसको बोलना चाहिए यार तुम कैसा बॉर्डर चाहते हो। हाँ, तुम कैसा बॉर्डर चाहते हो, हमारे पास पैसे नहीं है, हाथ खड़े हैं, हम हर किस्म की सपोर्ट करते हैं तुम्हें, तुम वैसा बॉर्डर बना लो। इंडिया के लिए कोई इशू नहीं है बॉर्डर सिक्योर करना। अभी जस्ट उसके बेटे के वहाँ का एक बिजनेसमैन है। ठीक है, ऐसे ही है। इंडिया का बिजनेसमैन है, जस्ट बिजनेसमैन। उसके बेटे की शादी थी। हाँ, हाँ, अंबानी साहब के बेटे की शादी। हाँ जी, वहाँ पे बिल गेट्स और ये मार्क जुकरबर्ग और रेहाना, पता नहीं कौन कौन उसने वहाँ इनवाइट कर लिया हुआ था। आप उसके इंडिया के बिजनेसमैन की पावर देख लो। ठीक है, उसकी वेल्थ की पावर भी और वैसे ही पावर देख लो। तो उसके लिए एक बॉर्डर सिक्योर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको यार ये हाथ खड़े हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग हम हर तरह की आपके साथ तावन करते हैं, तो वो बॉर्डर सिक्योर कर ले जैसा वो चाहता है। जब बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा उससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। 2 दिन पहले यहाँ पे रमजान शुरू हो रहा है, तो मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि काश इंडिया के साथ हमारी तजारत खुल जाए तो टमाटर, जरा सोच देखिएगा पाकिस्तानी अवाम की, टमाटर, प्याज, ये चीजें सस्ती हो जाए। तो उसको मैंने कहा यार वो क्यों खोलेंगे तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ दरवाजा तब खोले जब उन्हें फायदा हो। अगर तुम चाहते हो कि तजारत, भाई वो बहुत आगे चले गए हुए हैं, वो अब इस लेवल पे नहीं है
कि पाकिस्तान हमसे टमाटर खरीद ले और हमसे प्याज खरीद ले और हमारे पास पैसे आ जाए, भाई वो चांद पे चले गए हुए हैं, वो IT बेचते हैं अब। सीधी सी बात है, अब टमाटर प्याज उनके लिए चीज नहीं है। अब तो हमें ही दो हमसाए हैं यार, एक पावरफुल है, एक कमजोर है। जो कमजोर है उसने उसको कहना यार ठीक है, पीछे जो हो गया आई एम सॉरी। ठीक है, नहीं मतलब 76 साल आपने ये बोला कि हम तो घुस के मार देंगे, हम तो ये कर देंगे, लेकिन अब हालात बिल्कुल टाइट हो गए, तो अब आप कह रहे हैं जी हम हेल्प चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज दोबारा हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है तो फिर से हम वही काम, अगर जो उनको गिला रहता है वो करेंगे, तो ट्रस्ट इशू आ गया? मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी बात ये कर सकता हूँ कि अगर कोई इंडियन मुझसे कहना यार पहले आप पकड़ दिखाते रहे, तो मैं कहूँगा यार पहले मैं अपने वालिदैन के पैसे पे पलता था, अब मुझे खुद करना पड़ रहा है और अब मुझे हकीकत का रियलाइज हो गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सो आई एम अशेम्ड एंड आई एम सॉरी। तो वो मतलब जो वालिदैन के पैसे पे पलते रहे, अगर पाकिस्तान के सेंस में देखा जाए, पहले अमेरिका हमें फंड करता रहा और अब जो अपने ऊपर कुछ आया। अब समझदारी की बात है, ठीक है, हम असल डेवलप नहीं हुआ, हमारी आवाम का तो ज़हन ही डेवलप नहीं हुआ। अब एक जंगली है, वो जंगल में रह रहा है, आपने उसको जंगल में घर बना दिया है, उसकी सोच चेंज नहीं की। वो फर्निश्ड घर के अंदर भी जंगलियों वाले तरीके से रह रहा है, कच्चा गोश्त खा रहा है। जंगली इसको कहते हैं खाने पीने का ना पता हो, उठने बैठे तमीज ना पता हो, मैनर्स ना हो। वो पक्के घर में भी जंगली में रह रहा है तो वो जंगली है। और एक बंदा है उसको मैनर्स है और वो एक तंबू में रह रहा है, झोंपड़ी में रह रहा है। तो मैनर्स किसको ज्यादा है? जो तंबू में रह रहा है। ठीक हो वो गया। तंबू वाला आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बना लेगा और जंगली जो है वो एक दिन आएगा अपना घर तबाह कर देगा। वही हमारे साथ हुआ। ये अभी मेरा बच्चा है, इसको पता है इंडिया डेवलप हो गया, उसके पास एजुकेशन अच्छी है, लेकिन इसके माइंड में है कि इंडियंस अच्छे नहीं है। अब ये इसके माइंड में किसने डाला? हाँ। यार ये हर टाइम मेरे साथ नहीं होता। ये स्कूल जाता है, इसके स्कूल के साथ इसके जो क्लास फेलोज होते हैं उसमें वो सरतन से जुदा वाली फैमिली के बच्चे भी होते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं। वो पूरा एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, ये उस एनवायरनमेंट में जाता है और वहां से फिर कहते हैं एक ही चीज कहते हैं यार इंडियंस अच्छे नहीं होते, क्योंकि उस बच्चा उसका असर है। वरना से पूछा जाए तो कहता है जी इंडिया ज्यादा डेवलप है, सारा इसको पता है, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया से सब चीजें सामने आ रही हैं और ये चीजें। वीडियो आपने देख ली होगी। सबसे पहले मेरा शोएब चौधरी जी ने जो सवाल पूछा भाई साहब से, सबसे पहले मेरा उनको एक जवाब है कि जिस तरह से आपने बोला 1 महीने पहले, जो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उनको भी पता है जो सोमालिया में जो पायरेट्स थे, डाकू लोग थे, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को कैप्चर कर लिया था। उसमें इंडियन नेवी ने हेल्प करके उनको छुड़ाया। इसी तरह से अभी जो है पाकिस्तान के अंदर मछुआरे कहीं मिसिंग हैं, वो करीब 4-5 दिन से मिस हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको सर्च करने में लगी है, बट स्टिल दे नॉट फाउंड, वो अभी तक नहीं पाए गए। तो उन्होंने हेल्प मांग रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये डिसीजन रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 देशों के बीच का मैटर है। अब आती है दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने बोला इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अगर अच्छे हो जाएं, तिजारत हो जाए, रमज़ान के इससे पहले जो है इंडिया के टमाटर, प्याज, आलू, सब्जियां जो भी हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनके साथ अगर हमारा तिजारत हो जाता है तो हम लोगों को सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। ये होना अभी इतना आसान नहीं है, इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट के 2 मुद्दे हैं। आप भी एक आम आदमी हैं, मैं भी एक आम आदमी हूँ। आम आदमी की बातें सिर्फ गवर्नमेंट सुन सकती है, समझ सकती है, अगर वो भी उनकी नज़र पड़ गई तो। अदरवाइज आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं कि हम आपके देश के साथ तिजारत करें। पहली एक बात ये जरूर ध्यान में रखिए, आपके साथ तिजारत करके, इंडिया को बिजनेस करके इंडिया को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के पास खुद की इतनी पावर है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी खुद करता है, हर चीज़ उगाता है, हर चीज़ वो यहाँ इवन बाहर दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। बट आपके साथ ट्रेड करना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है। अभी आप वेट एंड वॉच की श्रेणी में रहेंगे। अच्छा, तीसरी बात, जिस तरह से आपने बोला इंडियन भाई लोगों के कमेंट्स थे, जिस तरह से शोएब जी ने बोला कि वो लोग ये बोल रहे थे कि तुम 76 ईयर से आज तक अकड़ दिखा रहे थे। कई लोगों की आपने कई डिफेंस, हमारे इंडियन आर्मी के डिफेंस फोर्सेस के लोगों के साथ आपने टेररिस्ट अटैक करवाए, हंगामे करवाए, कितनी आपने पुलवामा हंगामा करवाया, आपने पठानकोट हमला करवाया, आपने
मुंबई हमला करवाया, उसके बाद भी आप उम्मीद रखते हैं कि इंडिया से हमारे तिजारत हो जाए, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन आपके कारनामे इतने अच्छे नहीं हैं कि जिसकी वजह से आपके साथ ट्रेड कर लिया जाए, क्योंकि आप पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग हैं। आपके ऊपर कोई जल्दी विश्वास नहीं कर सकता है, मैं सच बता रहा हूँ, आपके ऊपर कोई जल्दी विश्वास नहीं कर सकता है। अभी आती है तीसरी बात, जिस तरह से अभी तक आपने ये बात बहुत अच्छी बोली और अच्छा भी लगा मेरे को, जिस तरह से आज तक जो है वालिदैन के पैसों में पलते थे। वालिदैन जो है उर्दू का शब्द है जिसको माता पिता बोलते हैं, हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, ये लोग वालिदैन बोलते हैं। आज तक ये अपने माता पिता के पैसों में पल रहे थे। माता पिता का कहने का मतलब है कि अमेरिका के पैसों में, चाइना के पैसों में और बाकी इनके ब्रदर कंट्री के पैसों में ये लोग पल रहे थे, फूल रहे थे। ये सोच रहे थे कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, बट ये तरक्की नहीं कर रहे थे। उधार के पैसों, उधार की ज़िंदगी से ज़िंदगी नहीं कटती है, की ज़िंदगी में जी रहे थे। अब इन्होंने बोला कि आप अपना बॉर्डर को कैसे भी सील कर लें, कैसे भी कुछ कर लें, बट हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, आप जहाँ से मर्जी सील कर लें। उन्होंने सॉरी भी बोल रखा है और अपने साथ साथ माजरत भी बोल रखा है कि आज तक जो गलतियां हैं हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपकी माफ़ी से आप एक आम आदमी हैं, मैं दो देशों के रिश्ते नहीं सुधर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने हरकतें इतनी खतरनाक कर रखी। इन हरकतों की वजह से जो है कितने इंडियन लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जिस तरह से मुंबई हमला, जो इतने छोटे छोटे बच्चे जो अभी उनके कदम भी नहीं चलने शुरू हुए थे, उनकी भी मौतें हो गई। फॉरेन कंट्री के लोग आए थे इंडिया में विजिट में, उनको आपने मार दिया, क्योंकि आपके वहाँ जो आपने वर्ड बोला वो शब्द मैं नहीं मुंह से नहीं निकाल सकता। पता नहीं कौन सी ये लैंग्वेज है आप लोगों की, तन डैश डैश डैश, तन डैश डैश डैश, फिर बोल रहा हूँ मैं ये मुंह से भी नहीं बोल सकता। हमारे हिंदू कल्चर में ये चीज़ें हमको ना तो सिखाई गई ना ये पढ़ाई गई। हम तो यहाँ साला अगर किसी का उंगली से ब्लड भी निकलता है तब भी हमको घबराहट होती है। तो आप तो जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। तो आप जैसे मुल्क के साथ ट्रेड करना कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। मैं पाकिस्तान के हर इंसान को खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गेहूं के साथ, जिसको बोलते हैं ना घुन, गेहूं में एक कीड़ा लग जाता है, घुन बोलते हैं, वो धीरे धीरे गेहूं को खा देता है। तो उसमें जो है उस किस्म की आपकी आवाम के, आपके पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो धीरे धीरे ये पाकिस्तान को घुन की तरह, गेहूं में जैसे घुन लग जाता है वैसे खा रहे हैं, और आप लोग इंतजार करते रहिए, ठीक है। अब आती है चौथी बात में, जिस तरह से आपने बच्चे का दिमाग है, बच्चे ने खुद एक्सेप्ट कर रखा है कि इंडियन लोग खराब हैं। क्यों? अभी वो मुश्किल से 6-7 साल या 8 साल का हो सकता है। अभी से उसके दिमाग में, और अगर वो बचपन से उसने सिखाया है, अभी उसका बचपन ही चल रहा है, बट उसको जो स्कूल में, क्योंकि वो बोल रहा है कि हर वक्त मैं बीइंग ए फादर, मैं हर वक्त बच्चे के साथ नहीं रह सकता। बच्चा पीठ पीछे क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, वो उसके कोलिग्स होते हैं, उसके स्कूल के टीचर होते हैं, उनको जो उनके जहन में डालते हैं वो जहन से निकलता नहीं है। तो उसके जहन में सब कुछ ये भी पता है, सोशल मीडिया का दौर है, वो सोशल मीडिया सब देख रहा होगा कि इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है, काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी आगे अपना नाम रोशन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चे के दिमाग में ये है कि इंडियन लोग खराब हैं। अब आप बताइए, ऐसी हालत में आपके इतने छोटे बच्चे के दिमाग में अगर ये बीज डाल रखा है तो आगे चल के ये बीज कितने खतरनाक बनते जाएंगे। पांचवी बात आपने बोला कि हम लोग गटर के, जिस तरह से गटर में एक कीड़ा होता है, नाली का कीड़ा, अपने आप को खुद बोल रहे हैं आप कि हम वाकई में नाली के कीड़े हैं। बिल्कुल ये बात आपने सच बोल लिखी है, ये आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि आप नाली के कीड़े ही के समान जिंदगी गुजार रहे हैं। और आप तो कम से कम बोल रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं नाली का कीड़ा हूँ, बट आपकी जो आवाम है, आपके पाकिस्तान के लोग हैं, वो खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। क्योंकि आपने जो है 76 साल से जो इंडिया के साथ बेगुनाहों की, बेमासूम लोगों की और कई लोगों को आपने परिवारों को उजाड़ रखा है, वो दर्द
शायद कोई भूल नहीं सकता है। नहीं तो हमसाए के साथ कोई भी आदमी ताल्लुकात हमेशा अच्छा करने चाहेगा। ठीक है, तो आप उम्मीदें, आपकी बातचीत से मैं कोई परेशान नहीं हूँ। आपने बातचीतें बहुत अच्छी की शोएब जी ने, और आपने मिलके बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें की। बट आप और हम आम इंसान हैं, हम सिर्फ अपनी आपकी बातों के ऊपर मैं रिएक्शन कर सकता हूँ, बट डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तो आपके नेता कभी किसी के सामने बोलने में, हमारे इंडियन मिनिस्टरों के सामने आके बोले, सॉरी बोले 50 बार, जिस तरह से शोएब चौधरी लोगों से बुलवाते हैं, उस तरह से आपके नेता बोले, आपके डिफेंस फोर्सेस बोले तो बात बन सकती है। बट आपकी आम आवाम बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि हरकतें इंसान विश्वास सिर्फ 3 बार करता आदमी। आपने तो पता नहीं अनगिनत बार कर रखा है। विश्वास 3 बार कर सकता है, लेकिन आपने कितने भरोसे तोड़ रखे हैं इंडिया के। किन भरोसों के ऊपर आपके ऊपर भरोसा किया जाए। तो मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और अपनी राय जरूर लिखिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स खुला रहता है, कुछ उसमें लिख दीजिएगा अगर टाइम मिलता है तो, और जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं। और इस तरह से इन पाकिस्तानी लोग काफ़ी हमारे इंडियन वीडियो पे रिएक्शन करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि इनको रिप्लाई देना और इनके वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करना। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और एक बार फिर से हम बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।